किसी भी स्थिति में हो, हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार करके और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमें छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस जूम मीटिंग में पधारे हैं। सुनिश्चित रूप से ये सारे साथी हमारे कुछ करना चाहते हैं, कुछ आरसीएम में इतिहास रचना चाहते हैं, तो सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। सर, हमने सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन है वो आदमी का है, और आदमियों में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है तो जागरूक होना। और सबसे भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोगों को ये शानदार, जानदार, इफेक्टिव, हर तरीके से, किसी भी एंगल से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है आरसीएम बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां तमाम हैं, लेकिन हमारी जो आरसीएम कंपनी है ये हमें मिली है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। इस कंपनी के जन्मदाता जो आदरणीय तिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तरीके से एक बार उनके लिए तालियां जरूर बजाएं, और जय सर के लिए जरूर बजाएं, और सुनील सर के लिए जरूर बजाएं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में आरसीएम जैसी ज्योति प्रकट हुई है, जिससे हम अपने और अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को इससे हम आच्छादित कर सकते हैं। इसके द्वारा, इस ज्योति के द्वारा अपने पीढ़ियों को हम उजाले में ला सकते हैं। वो कौन सा उजाला? आर्थिक उजाला। आर्थिक उजाला जिसके द्वारा हमारी पीढ़ियां कभी भी ये नहीं कह पाएंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार बिजनेस है। इसको हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। भाग्यशाली हैं हम लोग कि आरसीएम हमें मिला। आरसीएम का आध्यात्मिक भाषा में पंकज सर लाइन पे है। एक बार मेरी इनसे भेंट हुई थी। मैं चूंकि पूजा पाठ से जुड़ा रहता हूँ, तो इनसे मेरी बात हुई, तो अरे सर ये रामचरितमानस ही तो है। तो मैं एकदम अचंभित रह गया। अगर रामचरितमानस कहीं ना, आर से राम, सी से चरित, एम से मानस। तो साथियों, ये इतिहास रचने का है। जब भी कोई इस धरती पे अवतार होता है तो उसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जिससे वो समाज को बदल सके। अपने इस बिजनेस को धरती का अवतार हम मानेंगे कि इससे हमारी सबकी जिंदगी बदल सकती है। इस बिजनेस में अगर जो हम सीरियस नहीं हुए तो आगे चल के समय नहीं बचेगा। कल सुनील सर से मेरी बात हो रही थी कि जिन लोगों को हमने अपनी तरफ से ज्वाइन कराया है, जब उनको कोई धक्का लगता है तो मुझे दर्द होता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को जब हम जोड़ते हैं तो जैसे बच्चों को जन्म देना होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है हमारे साथ। अब जाने अनजाने हमने कैसे भी जन्म दे दिया वो अलग बात है, लेकिन उसको कोई दिक्कत होती है तो हमें दर्द होता है। तो ये दर्द और बढ़ना चाहिए, ये दर्द टॉप तक जाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को, जिसको हमने साइन कराया इस बिजनेस को, वो डायमंड लेवल तक जाए। इतना दर्द हमारे अंदर हो कि हम उसके अंदर दर्द भर पाए। एक ऐसी हवा चले, एक गाना अपन लोगों ने सुना होगा, वो चली चली इश्क की हवा चली। वैसे ही ये हवा हमको तैयार करनी पड़ेगी अपने अपलाइनों के मध्य में, अपने डाउनलाइनों के मध्य में, सबके मध्य में। ये हवा जनरेट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं हम बिजनेस को लेकर के नेगेटिव या पॉजिटिव लगातार होते रहते हैं, जबकि अध्यात्म कहता है कि अगर जो आप इसी काम को पूरी ताकत से कर रहे हो, ताकत कौन कौन सी लगती है? एक तो आपकी शरीर की ताकत लगती है, आपकी शरीर की ताकत लगेगी। इसमें बीमारियां हैं, इसमें बीमारियां हैं। किसी के बुखार आ गया, किसी के बदन दर्द है, तो ये बहानेबाजी बंद करें। अगर जो बीमारी है तो उसके लिए दवाई भी सरकार ने बनाई है,
उसका इस्तेमाल करें और बीमारी के बहाना ना करें कि आज मुझे सर दर्द था, बदन दर्द था, मैं नहीं कर पाया। तो शारीरिक बीमारी से ऊपर उठे तो दूसरी बीमारी लगती है मन की बीमारी। ये मन की बीमारी क्या है कि मेरा बिजनेस कम क्यों है, मेरे सुनील लीडर जो है वो बढ़िया नहीं है, राजेश सर मेरे लीडर बढ़िया नहीं है, बढ़िया पड़ोसी दिखता है। एक मैंने कहानी सुनी थी कि दिक्कतें सब जगह हैं, आपको लगता है कि वो सुखी हैं, वो आपसे भी दुखी हैं। एक बाजार में व्यवस्था हुई कि जिनके घर में जो जो तकलीफें हैं वो सारी तकलीफें लेकर के एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। बाजार में सब अपनी तकलीफें लेके गए, वो बड़ी बड़ी पोटली बांधी और तकलीफें लेके जब गए तो वहां पे सब एक दूसरे की तकलीफें देखने लगे कि शायद ये वाली बढ़िया होगी, ये वाली घटिया होगी, ये वाली कम होगी, ये वाली ज्यादा होगी। शाम तक उस बाजार में सब लोग चक्कर काटते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन सी बदली जाए गठरी। लास्ट में जब बाजार समाप्ति होने वाली थी तो सब लोग अपनी अपनी गठरी की तरफ दौड़े कि अपनी ले चले, पता तो है मेरी मुसीबत कैसी है, मेरा सुख कैसा है, मेरा दुख कैसा है। दूसरे का तो पता ही नहीं है, दूसरे का तो पता ही नहीं है। तो यहाँ कहीं भी अगर जो मन में इस तरीके की भावना हो कि मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा डाउनलाइन नहीं ठीक है, ये एकदम गलत धारणा है। जब आप दूसरी जगह जाओगे वहां भी वही दिक्कत आने वाली है, वही दिक्कत तो आने वाली है। सच बात यह है कि आप ठीक नहीं, आपका एंटीना सेट नहीं है, आपका एंटीना हिल रहा है तो झिलमिल झिलमिल चित्र आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हम लक्ष्य विहीन हो गए, हमारे जीवन में कोई टारगेट ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है। इसका भी मतलब है कि कोई शुरुआत से कभी हमको टारगेट दिया गया नहीं, शुरुआत से हम ऐसे परिवेश में ही नहीं थे कि जहां हमें टारगेट दिया जाए और हम बुलंदियों तक पहुंचे। तो साथियों ये समय है, एक अवसर है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में हमारी कंपनी ने लगातार एक्सरसाइज किया, कुछ दिन दिक्कत आई और फिर हम लोग ग्रोथ में हैं। मेरा बिजनेस 4 गुना ज्यादा गया मई में, जून में मेरा 10 गुना ज्यादा जाएगा। जब कंपनी अपनी सही है, हम सही हैं, तो मार्केट तो हमारे लिए है ही। मार्केट हमारे लिए वो धरती है जहां पे हम अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने अनुशासन कंपनी के बता करके हमारी कंपनी से क्या क्या बेनिफिट है, आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिलने वाली बात नहीं, हिले नहीं हम जागरूक हो, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ये बहुत आवश्यक है, ये समय है। नहीं तो आज से कुछ दिन पहले जाइए, देश स्वतंत्र होने वाला था, लोगों को इनवाइट किया जाता था, चुपके चुपके सभाएं की जाती थी कि अंग्रेज जान ना पाए, और तमाम हमारे देश के नागरिक जो आगे आए वो प्रताड़ित भी किए गए, उनका वध भी किया गया, उनको फांसी पे भी चढ़ाया गया, उन्होंने अपने आप गोली भी मार ली, लेकिन क्रांति थी, वो अवसर था। उस समय जो लोग शामिल हो गए देश सेवा में और जो लास्ट में आए, भले ही धोखे से जेल चले गए हों, और उन्होंने जब जेल से आकर के देश स्वतंत्र हो गया, जब अपनी स्वतंत्रता वाली श्वास ली, तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए। ये भावनाएं की बात है, ये विचारों की बात है। मजबूती थी विचारों की, मजबूती थी अपने शरीर की, इसके लिए डेली एक्सरसाइज करते थे, इसको फिट रखते थे, अपने विचारों को मजबूत करने के लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी करते थे, क्योंकि चारों तरफ जब हाहाकार हो, चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा हो, उस समय हम तैयारी करके एक नई क्रांति करें। मुर्दे बहते हैं, मुर्दे बहते हैं, जो समाज के प्रवाह में जो वातावरण चल रहा है उसमें बहते हैं, वो मुर्दे होते हैं, और जो उससे लड़ते हैं वो जिंदा होते हैं। सुनील सर कहते हैं जब मीटिंग शुरू करते हैं कि गर्मी लग रही है, हम लोग बोलते हैं हाँ गर्मी लगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जिंदा हैं। मुर्दों को गर्मी नहीं लगती, मुर्दों के अंदर जुनून पैदा नहीं होता, मुर्दों के अंदर संकल्प शक्ति पैदा नहीं होती, मुर्दों के अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत पैदा नहीं होती। तो हम मुर्दा बन के साथ अपने बिजनेस में है कि जिंदा बन के हैं, जिंदा बन के हैं। तो साथियों हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए,
कि हम महीने में 5 ज्वाइनिंग कराएंगे, मैं डायमंड क्लब करूंगा, मैं डबल डायमंड क्लब करूंगा। अगर जो जिंदा है तो, और जिंदा नहीं है तो जय सर का फोन आएगा, डायमंड क्लब नहीं हुआ आपका, तो सर कर लेंगे। बाद में पता चला कि लास्ट तक नहीं हो पाया। मतलब मजबूती आनी चाहिए भीतर से। तो साथियों, बहुत शानदार आज का विषय था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय है, ये समय की आहट है, नवयुग आ रहा है, सतयुग आने वाला है, जहाँ सत्य का ही बोलबाला होगा। ये घूसखोरी, फरेबी, ये जो चल रहे हैं ना मार्केट में, उल्टे सीधे काम, ये सब खत्म होंगे, नहीं जी नहीं पाओगे। समस्या ऐसी क्रिएट होने जा रही है, समय बदल रहा है, पूरे विश्व को एक छोटे कोरोना ने इकट्ठा कर दिया, मजबूर कर दिया। न तीर चलती, न तलवार चलता, न तमंचा चलता, कुछ नहीं, लाठी डंडा, घर में चुपके मास्क लगा के कहीं घुस ना जाए, जान भी नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी प्रकृति में, अभी टिड्डी वाली दिक्कत, अभी तूफान वाली दिक्कत, इन सब दिक्कतों से लड़ते हैं। प्रकृति बदल रही है, परिवर्तन कर रही है, सतयुग आने वाला है, और इस तरीके के व्यापार ही आगे आने वाले समय में हमको और हमारे देश को बुलंदियों तक ले जाएंगे। हमारा देश जो बनेगा वो विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। हम व्यापार के क्षेत्र में नंबर 1 होंगे, हम अध्यात्म के क्षेत्र में नंबर 1 होंगे, हम कौशल के क्षेत्र में नंबर 1 होंगे, हमारे अंदर सब कलाएं विकसित होंगी, क्योंकि हम भविष्य में कभी, इतिहास है अपना, पुराने पढ़िए, वेद पढ़िए, तो वहां अपना देश पूरे विश्व का गुरु रहा है, सम्राट रहा है, सब जगह, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक की भी व्यवस्था थी, स्वर्ग के लोग भी हमारे यहाँ मदद मांगने आते थे। हम बड़े सामर्थ्यशाली हैं, अपनी सामर्थ्य को जगाएं, चूके नहीं, सतयुग आ रहा है, ये सतयुग बिजनेस है। मैं बार बार कहता हूँ, जो इस धारणा में है कि आरसीएम का पहला फेज, आरसीएम का दूसरा फेज, पहला चरण जो 2000 से 11 तक रहा, दूसरा 13 से और 2020 तक रहा, यानी 22 मार्च तक। अब ये तीसरा फेज शुरू हो गया है। अब टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पे। टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए, हमको सीखनी चाहिए। हमारी टीम के बहुत कम लोग ही आ पा रहे हैं इससे जूम ऐप पे। मैं तो सबसे पहले उसको धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने जूम ऐप को बनाया, लॉन्च किया, और हम लोगों को जो दूर दूर थे पास पास कर दिया। लगते नहीं कि हम दूर दूर हैं। तो साथियों, ये समय है बदलने का। अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। आप देखते रह जाओगे कि क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, हम तो 5 लाख कर लेंगे, कुछ नहीं। वो सुनील सर कहते हैं कि एक तरफ 3.5 लाख हो जाए, दूसरी तरफ 1.5 लाख कर लेंगे, और चुटकी फंस जाएगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, छूटेगी नहीं, और एक दिन आप हार मान के घर बैठ जाओगे। बीमारियां जो भी है अपने अंदर, उनको देखें, उनको ठीक करें, उनको संभालें, और अपने आप को मानसिक बीमारियों से जरूर बचाएं। मानसिक बीमारी, जो मानस बीमारियां हैं, जो मन की बीमारियां हैं, ये शरीर की बीमारियों से खतरनाक हैं, क्योंकि शरीर की बीमारियों के लिए मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, घर से लेकर के बाहर तक सब डॉक्टर हैं। वो झोला छाप से लेकर के और एमबीबीएस तक सब डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन मन की बीमारी के कोई डॉक्टर नहीं है। कितना भी आदमी को समझाया जाए, लेकिन वो अपने जगह पे मजबूत हो जाता है कि नहीं, हम अब यही मानते हैं। तो आप मानो ना, आप मानोगे तो फेल हो जाओगे। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। सुनील सर कहते हैं कि चेंज नहीं हो गए तो हैंग हो जाओगे। तो हैंग ना हो, हम चेंज हो। इसलिए साथियों, हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस बिजनेस को पूरे सिस्टम के साथ, जो सिस्टम 6 बेसिक है, मैं जो अन्य रूल हैं, कार्डिनल रूल हैं, कोर रूल हैं, उनको अपने जीवन में लागू करें, धारण करें, और डेली हम लोग अभ्यास करें। हम चाहते तो 1000 रुपए या 2000 रुपए का सामान परचेज करके, कि हमने 1000 रुपए की परचेजिंग की है और इनकम 1 लाख आनी चाहिए, ये कल्पना छोड़ दें। हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे 2 गोले बना दिए, हमने ये भी सब ज्वाइन करा दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, जिम्मेदारी नहीं खत्म, इनको आपको डायमंड बनाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो बच्चों को तुमने इस बिजनेस में 2 बच्चों को जन्म दिया है, इनको डायमंड बनाओ। इनको डायमंड बनाने की आपको जिम्मेदारी है। इनको बड़ा करो, इनको सींचो, और फिर डायमंड से शादी करा दो। डायमंड जब ये बन जाएंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ये तैयारी है। नहीं, हम 2 ज्वाइन करा देंगे, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई। नहीं सर, बहुत दबाव दिया गया तो हमने डेप्थ में 1-2 ज्वाइनिंग लगा दी। इस तरीके की जो बीमारियां हैं, ये कभी आपको सक्सेस नहीं होने देंगी, ये आपको कभी सफल नहीं होने देंगी।
तो सफलता का मूल मंत्र है कि हम शरीर की बीमारियों को दूर करें, मन की बीमारियों को दूर करें, और एक बहुत बड़ी बात है कि हम संकल्प लें। हम संकल्प लें, हम संकल्प जब लेंगे, जब संकल्प लेंगे तो धरती करवट बदलती है। जब भगवान राम ने संकल्प लिया तो कोई भी आदमी साथ नहीं आया था। रीछ वानरों ने भगवान का सहयोग करके और सतयुग की स्थापना कर दी। तो ये समय है, हम लोग अवतारी पुरुष हैं। हम लोगों को भगवान ने स्पेशल इस धरती पे भेजा है कि आप जाओ और लोगों की तैयारी कराओ, वो आर्थिक रूप से आजाद हो, विचारों से आजाद हो, वो स्वावलंबी बने। अब अपने प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम स्वरोजगार करें, स्वरोजगार करें, अपने आप खुद तैयार हों, दूसरे के सहारे नहीं। नौकरी करना मतलब दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके अवंधे जैसा चलना होता है, वो कब हाथ हटा दे कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत शानदार अवसर है हम सबके सामने। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन लॉकडाउन में इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आप इसको अपने जीवन में लीजिए, और सुनिश्चित है कि ये तैयारी आपकी, आपके बच्चों के लिए बहुत शानदार होगी। तैयारी आप करोगे और बच्चे प्रसन्न होंगे, गर्व से कहेंगे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी के भी परिवार में है, उसको सब जगह वरीयता मिलती है, ऐसे यहाँ भी आने वाले समय में आपके बच्चे कहेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी वो टेक्निकल थे आरसीएम में, अब हमारी इनकम लाखों करोड़ों में आ रही है, हम लोग टेंशन फ्री हैं, लोग खेत बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को एक बार खड़ा कर दिया तो बिकने वाला नहीं, लगातार इनकम देने वाला है। ये कामधेनु गाय है, ये कल्प वृक्ष है। जो आप इच्छाएं करोगे खट से प्रकट होंगी, लेकिन पहले कल्प वृक्ष को, कामधेनु को पालने और लगाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोगों को पूरा करना चाहिए। और ये ऐसी कामधेनु है, ये लगातार दूध देती रहेगी। जब चाहोगे, जितना चाहोगे उतना दूध निकाल सकते हो। आपको पुष्ट करेगी, आपके परिवार को संतुष्ट करेगी, हर तरीके से शानदार बिजनेस है। साथियों, समय बहुत कम है, ये विषय बहुत बड़ा है। मैंने जल्दी में कोशिश की कि कुछ ना कुछ अंश एरो बनाया। आपको कैसे ऐसे एरो बना दिया कि आपको अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों की तरफ ले चलने के लिए मजबूती लानी पड़ेगी। और मजबूती शरीर की ही नहीं, मन की भी चाहिए, भावनाओं की भी चाहिए। एक दिशा में जब तीनों चीजें काम करेंगी, हमारी मन की शक्ति, शरीर की ताकत और हमारे अंदर से पवित्र भावनाएं, तो इस बिजनेस में देर नहीं लगेगी। कल सुनील सर से हमारी बात हो रही थी कि मात्र 5 साल चाहिए डायमंड बनने के लिए, 18 साल नहीं चाहिए, 20 साल नहीं चाहिए, मात्र 5 साल में अगर ठीक प्लानिंग करते हो तो आप डायमंड बन सकते हो। और डायमंड की मिनिमम इनकम हमारे सर लोग बताते हैं, वो चार्ट भी है कि मिनिमम 25 लाख से शुरुआत है। कल्पना करो कि 25 लाख अगर जो हमारे परिवार में आने लगेगा हर महीने, तो हम गरीब रहेंगे, हमारे सपने अधूरे रहेंगे। हम फिर हौसलों से उड़ान होती है। राजेंद्र सर बोलते हैं ना कि पंख होने से कुछ नहीं होता यार, हौसले से उड़ान होती है। तो हौसले मजबूत करिए, हौसले बड़ा करिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपके जीवन में कमाल लाएगा, आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा जो आपने कल्पना नहीं की है। इसी के साथ हम आज की बात समाप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। कल आप सभी साथी पुनः 12:30 बजे लॉगिन होंगे और कल का कुछ विषय खास रहेगा। 5 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे इस जूम मीटिंग के बारे में कि ये टाइम जो है सबके लिए अच्छा नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति में तो ठीक था, ये दिन का मध्य पड़ता है, सबके स्कूल खुल रहे हैं, ऑफिस खुल गए, दुकानें खुल रही हैं, सब ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, गाड़ियां दौड़ने लगी हैं, रोड पे ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। तो क्या समय में परिवर्तन कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और हम इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकें इस जूम ऐप के द्वारा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। समापन के लिए हम पुनः आमंत्रित करेंगे राजेंद्र सर को, पुनः आए और मीटिंग का समापन करें। राजेंद्र सर। जय आरसीएम दोस्तों, क्योंकि मीटिंग का समय पूरा हो गया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर का, आदरणीय सुनील सर का, आदरणीय आयुष सर का, आदरणीय पंकज श्रीवास्तव सर का, आदरणीय राजेश जायसवाल जी का, और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे जूम ऐप पे इस समय इस मीटिंग में उपस्थित है, उन सभी साथियों को मैं राजेंद्र शर्मा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ
कि जो भी मीटिंग का टाइम डिसाइड हो उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करें, जिससे उनकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके।